सुमति जी, देश के अंदर भाषाओं का इस बार झगड़ा चल रहा है। हिंदी को नकारा जा रहा है। हालांकि हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन महाराष्ट्र वाले लोग हिंदी भाषी लोगों को चुन चुन कर उनके साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, प्रताड़ना कर रहे हैं, उनको बाहर जाने की बात कर रहे हैं और ज़बरदस्ती मराठी बुलवाने की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ जाती है, आपस में लोगों को लड़ाने का ही काम करती है। इनका पुराना इतिहास रहा है इतना पेट्रोल छिड़कते हैं, इतना पेट्रोल छिड़कते हैं कि एक तीली लगाते ही वो स्टेट जलने लगता है। तो यही सर, सब वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने, आपके सहयोगी भी उद्धव ठाकरे भी और दूसरे भी लोग विरोध कर रहे हैं हिंदी का। तो वही तो मैं वजह बता रहा हूँ। उसकी मूल वजह तो ये बीजेपी है। बीजेपी क्या नारा देती है? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। अरे भाई, ये क्यों कह रहे हो? ये देश ऐसा गुलदस्ता है, इसमें बहुत तरह तरह के फूल हैं, बहुत रंग के फूल हैं इसमें लेकिन नहीं साहब लेकिन तो हिंदू हिंदुस्तान का नारा तो फिर तो अच्छी बात है, हिंदी का भी उन्होंने नारा लगा दिया, लेकिन वहाँ तो नारा मराठी का चल रहा है। तो ये सब यही तो कराते हैं कि कैसे वहाँ झगड़ा पैदा किया जाए। तो ये झगड़ा यही पैदा करवा रहे हैं। समझिए इनकी बात को। नहीं तो आप जान लीजिए, बिहार में इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, लेकिन नहीं साहब, जो बॉम्बे में रह रहे हैं उत्तर भारत के लोग हैं, तो वहाँ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पोलराइजेशन होगा कि साहब उत्तर भारत के लोगों के लिए आप कुछ न कुछ यहाँ कमेंट कीजिए, अपने आप पोलराइजेशन हो जाएगा। तो वहाँ इलेक्शन आने वाला है, इसकी ये भूमिका बना रहे हैं, उसकी ये तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये ग्राउंड बना रहे हैं, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नहीं तो आप ऐसे मान लीजिए, दक्षिण में चले जाइए, हर स्टेट की अपनी भाषा है भाई तो हमें। लेकिन कांग्रेस भी तो हिंदी के बचाव में नजर नहीं आ रही महाराष्ट्र के अंदर। अभी तक कोई कांग्रेसी नेता का या किसी शीर्ष नेता का कोई बयान नहीं आया हिंदी के बचाव में या हिंदी के पक्ष में। नहीं तो आप ऐसे मानिए कि मराठी लोगों पे आप ज़बरदस्ती हिंदी क्यों थोपना चाहते हो भाई? क्या तकलीफ़ है आपको? वो अंग्रेज़ी पढ़ना चाह रहे हैं, अंग्रेज़ी सीखना चाह रहे हैं, तो इससे तकलीफ़ क्या है? यही तकलीफ़ है ना आपको कि वो आपके उसमें नहीं उलझे रहेंगे, प्रोपोगंडा में वो वहाँ बच्चे पढ़ने लगेंगे तो बच्चों को बाहरी जानकारी होने लगेगी, बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ों को समझने लगेंगे। तो इन सब चीज़ों से तो भाई संघ को पहले से आपत्ति रही है, तो मुझे लग रहा है वही दिक्कत हो रही है आपको कि ये बच्चे कहीं अंग्रेजी ने सीख जाएं। जितने आप जितनी बाहर की भाषाएं सीखेंगे, रोजगार के उतने ज़्यादा अवसर खुलते हैं। लेकिन नहीं साहब, ये तो वहीं आपको कूप मंडूक बनाए रखना चाहते हैं। अच्छा, देश के अंदर एक और घटना बहुत बड़ी हो गई है। अभी राजस्थान से जगुआर, जो हमारा फाइटर जेट है आर्मी का, वो क्रैश हो चुका है। 2 लोगों के मरने की भी उसमें खबर है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री सिर्फ नामीबिया से फ़ोटो डाल रहे हैं। जगुआर गिरने का तीसरा वाक़या है, तीसरी घटना है हमारे देश के अंदर। इस काम में तो ये सरकार बहुत एक्सपर्ट है। ये वास्तविकता से देश के लोगों को अवगत नहीं कराते हैं। ये तो बस ऐसा AI के द्वारा ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं कि सब कुछ चंगासी, कुछ पता न लग जाए। उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश ने इतनी तबाही मचा रखी है, उस पर ध्यान नहीं है साहब का। साहब विदेशी दौरों पे घूम रहे हैं। हाँ, जब वोट मांगने की ज़रूरत पड़ेगी तब चले जाएं, ये कहेंगे मैं तो यहीं का हूँ, मेरा ये रिश्ता है, मेरा तो फलाना रिश्ता है। फिर रिश्ता जोड़ेंगे, फिर हो सकता है वहाँ के बेटे भी बन जाएं, फिर हो सकता है वहाँ के चाचा भी बन जाएं। लेकिन अभी याद नहीं आ रही है साहब। त्राही हो रही है दोनों प्रदेशों में। लेकिन देखो मजाल क्या है, इनकी IT सेल, इनका कोई मंत्री उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है कि हमने ये राहत सामग्री पहुँचा दी, हमने ये कर दिया। उत्तर प्रदेश में अभी कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है जी, तो योगी बाबा उसका सर्वे करने तो आ गए, लेकिन इतनी शर्म नहीं आई कि तुम्हारा गृह प्रदेश बाढ़ में तबाह हो गया है। अरे थोड़ी सी वहाँ राहत सामग्री लेके अपने घर परिवार के लोगों को ही दे आते साहब। वो नहीं करेंगे। लेकिन कांवड़ियों का आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो भोले के भक्त हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, तो उन पर पुष्प वर्षा करते तो हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी। तो अब तक जो कांवड़ यात्रा हो रही थी जो है, क्या योगी जी के ही सहयोग से हो रही थी? भाई ये क्यों ज़बरदस्ती लोगों का ध्यान भटका रहे हो जो है? हमें कभी आमंत्रण नहीं आए कुंभ से। ये आप जैसे ही विद्वान जब से सत्ता पे काबिज हो गए निमंत्रण भेजने लगे हैं। ये तो हम अपने मन से जाते थे भाई, हमारे यहाँ महीना देख लिया और तिथि देख ली, बस लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि फलानी तिथि से शुरू होगा, अपना पहुँच जाते थे। ऐसे ही ये कांवड़ यात्रा है, इसके लिए साहब निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिसके मन में श्रद्धा होती है वो अपने आप चला जाता है और खुशी खुशी जाता है। तो ये तो सब सरकार अपने, सुमति जी तो धर्म की बात है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि हिंदी को जिस तरीके से हिंदी का विरोध हो रहा है, कुछ दिन पहले अभी गृह मंत्री जी ने इंग्लिश का विरोध किया था, भारतीय जनता पार्टी के कुछ मंत्रियों ने, नेताओं ने विरोध किया था। तो भाषाओं का जो विरोध देश के अंदर हो रहा है, राष्ट्रभाषा को ऊपर लाने के लिए उन्होंने इंग्लिश का विरोध किया था, अब तो मराठी को ऊपर लाया जा रहा है। बीजेपी हमेशा जो पॉकेट मार होता है ना जो है, आपका ध्यान कराएगा लेफ्ट साइड, तब तक पता लगी राइट साइड सो पॉकेट मार देगा आपकी। सेम विचारधारा है इनकी कि देश के लोगों को कहीं आप उलझा दो, एक डिबेट में उलझा दो, तब तक पीछे से कुछ काम कर दो। देख लेना अभी जो है इन्हें देश को जो है इस डिबेट में उलझा रहे हैं, कुछ दिन बाद पता कर लेना कि साहब फलानी कंपनी बिक गई और अडानी जी को चली गई। तो ये तो हमेशा देश के लोगों का फालतू की बातों में ध्यान भटका के रखना चाहते हैं। इससे इतर कुछ नहीं है। जिसे जो भाषा पढ़नी है भाई वो अपने आप पढ़ेगा, क्यों ज़बरदस्ती उस पर थोप रहे हो? भाई अमित शाह जी बता दें जो है उनका बेटा कहाँ का पढ़ा हुआ है, उनकी कैबिनेट में कितने मंत्री हैं जिनके बच्चे बाहर से पढ़ के आए हुए हैं। लेकिन नहीं साहब, जो है हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाएंगे, मंत्रियों के बच्चे बाहर पढ़ने जाएंगे, इनके और जो आरएसएस के पदाधिकारी हैं, इनके पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके बच्चे पढ़ने जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ के गांव गरीब का बच्चा है अंग्रेजी न पढ़ ले साहब जो है, इन्हें इस बात से नफरत है। तो इनका एजेंडा समझिए आप, ये बिल्कुल आपको कुएं में बंद रखना चाह रहे हैं। ये नहीं चाह रहे कि आपका बच्चा अंग्रेजी पढ़ के जो है बाहर क्या हो रहा है, बाहर की चीज़ों को समझ जाए, इनकी पोल पट्टी खुलने लगे। तो ये सब देश में ऐसा ताना बाना बुन रहे हैं कि आप उन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमते घूमते रह जाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया।